नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये छोटा सा सत्संग अपनी बिटिया के लिए कर रही हूँ। बिटिया, उसका शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत मेहर करी, उसको बचाया। संगत जी, जिस दिन आंधी आई है, कितनी तूफान आया था, उस दिन की बात है। उसके अगले दिन सुबह के टाइम ये अपनी जॉब पे जा रही थी। बहुत कष्ट था, वो कष्ट दिखाई दे रहा था क्योंकि मतलब मैंने महसूस करा था घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेटा परेशान, सब परेशान घर में। तो संगत जी, मन में ही हो रहा था ऐसे अंदर से हो रहा था कि बेटी से, मतलब जैसे पहले किया जाता था ना कि बेटी से लड़ाई करवाने के लिए, मतलब वो भी लड़े हम भी लड़े, तो एक दूसरे से लड़ाई करवाने के लिए ऐसे चीज़ मचल रही थी। मुझे तो समझ आ गई थी और मैं वो होने नहीं देती। मैं क्या, गुरु महाराज नहीं होने देते। संगत जी, मैं सवेरे जॉब पे जाती है ना, तो मैं उसको फटाफट, जल्दी जल्दी हो रही होती है उसको, मैं फटाफट उसको जल प्रसाद देती हूँ। और गुरु जी का ब्रेसलेट पहन के जाती है, फटाफट जल प्रसाद देती हूँ। मुझे पता वो भाग जाएगी, फटाफट टिफ़िन लेगी और भाग जाएगी। तो मेरा पहला ही काम यही होता है कि मैं बेटी के आगे जल प्रसाद रखूं। और जब तक वो जाती नहीं है, मेरे को पता है वो भूल भी जाएगी, नहीं पिएगी। मैं जब तक वो मतलब सामने खड़ी होती है, मैं सामने पिलवाती हूँ उसको मैं। और देखो जल प्रसाद में कितनी पावर है। उसी से मेरी बेटी बची है। गुरु जी ने हर समय रक्षा करते हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, क्या हुआ कि उस दिन मेरे को शाम को इसने आके बताया, कहती मम्मा आज तो मैं ना बच गई। पेड़, देखो आंधी आई थी ना शाम के समय, तो पेड़ वो हो रहा होगा, हिल रहा होगा या कुछ। और अगले दिन तो पूरा इतना बड़ा पेड़, इसको कुछ भी हो सकता था। इतना बड़ा पेड़ नीचे जो गिरा है, वो बंदा बच सकता है, आप बताओ। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि फटाफट इसको पीछे खींच लिया, मतलब पीछे हो गई है, पीछे खींच लिया। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी, मेरी बच्ची बच गई। ऐसे ऐसे किया जाता है, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। तो मतलब संगत जी, मैं वही गुरु महाराज जी को बोलती हूँ। पहले मतलब गुरु जी महाराज जी से जुड़ी नहीं थी, मैं माँ को बोलती थी। अब तो माँ भी गुरु महाराज तब हैं, तो दोनों एक ही, शिव शक्ति एक ही है। मैं पहले रोया करती थी, मैं कहती थी माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पर इतनी दिक्कतें आती है, मैं अपना बर्दाश्त कर लूंगी माँ, पर मेरे बच्चों को कुछ मत होने, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे को बहुत गुस्सा आती है अंदर से, पर मैं उनका कुछ मांगती नहीं हूँ, बुरा नहीं मांगती, पर अंदर पीती रहती हूँ। पर अब मेरे अंदर अब इतनी अति हो गई है कि अब तो गुरु महाराज कहते हैं ना, किसी का बुरा मत मांगो, मत मांगो। नहीं मांगती गुरु महाराज, पर मैं यही कहती हूँ गुरु महाराज कि वो जो चीज़ें अपने भेजते हैं ना, उनको शांत करने के लिए, हम उनका बुरा नहीं मांग रहे गुरु महाराज, उनको शांत करने के लिए उनकी चीज़ें उन्हीं के ऊपर वार करें, ताकि उनको समझ आए नहीं हमें नहीं करना ये काम। जब उनके बच्चों पे थोड़ी प्रॉब्लम आने लगेगी, मुझे तो समझ जाएंगे कि हमारी वजह से ही हुआ। सारी चीज़ें उनके ऊपर जो उन्होंने फेंकी हैं वो उधर ही जानी चाहिए। बहुत हो गया संगत जी। वो जो मेरी बेटी बच्ची है, गुरु महाराज की कृपा से, वो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना है। देखो संगत जी, अपने बच्चों के ऊपर कुछ ही बर्दाश्त नहीं होता, अपने बच्चों से बढ़कर कुछ ही नहीं है। हम कितना भुगतते हैं, कितने परेशान रहते हैं। हमारे पास जो मर्जी होता है, जो मर्जी मेरे ऊपर होता है, चाहे मेरे को बेड पे डाल दिया जाता है, मेरे को लंगड़ा कर दिया जाता है, मेरे को बेड पे डाल दिया जाता है, मैं चल नहीं पाती, मेरे लिगामेंट तोड़ दिए जाते हैं कि ये चल ही ना पाए। सॉरी संगत, मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत। मेरे लंग्स में दिक्कत कर दी जाती है कि ये मर जाए, पर गुरु महाराज मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं हर पर। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं अपने ऊपर सब कुछ झेल लेती हूँ, चुपचाप झेल लेती हूँ। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं मेरी बेटी बहुत सहन करती है, बहुत सहन करती है। मैं कहा गुरु महाराज आप हो तो मुझे ये बड़ी दिक्कतें भी छोटी लगती हैं, पर बच्चों के ऊपर ये होती है, मेरे से कुछ होने लग जाता है। मेरा बेटा संगत जी बाहर मास्टर के लिए गया हुआ है, तो वो वहाँ पे परेशान रहता है, पर मेरे को एक ही आसरा है गुरु महाराज का। मेरे को यही मैसेज देते रहते हैं कि हाँ भाई उसको मैं, उसकी मदद के लिए मैं किसी ना किसी को भेजूंगा। पर मन में ऐसी बात आती है कि गुरु जी कह रहे हैं, मतलब उसको दिक्कत आने वाली है। आई भी संगत जी दिक्कत आई, वो इतना परेशान, वहाँ पे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ, उसके कभी हाथ कट जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, इतना परेशान दिमाग। अकेला बच्चा जो वहाँ पे है, उसका दिमाग कितना घूमेगा। पेरेंट्स हम इधर हैं, हमारे मन में क्या होगा, पर नहीं, मुझे गुरु जी का आसरा है, मुझे गुरु जी का सहारा है, मुझे गुरु जी पे बहुत 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 विश्वास है को मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और जो वो डिसीजन लेंगे, जो वो फैसला करेंगे, मुझे वो फैसला मंजूर है।
मेरे गुरु बाबा मेरे बच्चों के लिए बेस्ट दी बेस्ट करेंगे, मुझे इतना पता है। तो संगत जी तक हर पल रक्षा करती हैं, पल पल हमारे संग हैं। इतना कुछ हमारे साथ हो जाता है। आप देखो इतने दिन से तितलियां ही तितलियां, तितलियां ही तितलियां, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मेरे घर में मेरे अंदर आ गई, मेरे हस्बैंड के सिर पे घूम रही हैं। तो मैंने कहा ये तो रक्षा हेतु ही आई हुई है, देखो कैसे गुरुजी अंदर कैसे मतलब हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो मतलब ये संगत जी देखो मतलब यहीं पे ही रह रहे हैं, मतलब यहीं पे ही रह के रक्षा करते हैं, कितनी हमारी रक्षा करते हैं। अब तो इतने सुंदर सुंदर बर्ड दिखाई देते हैं जो कभी मैंने देखे भी नहीं। मेरे यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बर्ड आते हैं, तोते आते हैं, तोता मैना, इतने सुंदर सुंदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मोर के दर्शन होंगे, मोरनी के दर्शन, मोर के भी और मोरनी के भी दर्शन होंगे। मतलब इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं गुरु महाराज और पर पल हमारी रक्षा करते हैं। उनके साथ जुड़ने से तो हम संगत जी कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। पर एक अब उम्मीद है कि माँ ने भी बहुत संभाला उस समय, मैं झूठ नहीं कहूँगी, बहुत संभाला। तो मेरे हस्बैंड आज नहीं होते, मेरी माँ ने रक्षा करी, इतना चमत्कार माँ ने करा मेरे साथ। तो संगत जी मेरी बेटी के लिए मैं सत्संग कर रही थी तो वो मतलब मेरे गुरु महाराज ने उसकी बहुत रक्षा करी। नहीं तो खुद कह रही थी मम्मा आज मैंने नहीं बचना था, उसके ऊपर इतने अटैक हुए। मैंने पहले भी सत्संग किया, देखो संगत जी मैं गुरु जी के पास बैठी सत्संग कर रही हूँ, इतनी जोर के इधर जो बेड लगा हुआ है ना, मंदिर मैंने बना रखा है, थोड़ा साइड में बेड लगा रखा है इधर, उसमें तो इतनी जोर की आवाज आई है। मतलब गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि मैं यहीं हूँ। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद आपका, शुक्र शुक्र शुक्र। गुरु महाराज बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज की। अभी तक मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मेरे को इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि मैं मतलब 11 बजे तक अपना पानी की बोतल ले गई तो ले गई। 10 बजे भी मतलब मेरे को 10 बजे के बाद ये लगा कि लाइटें सब बंद करके अपने रूम में चले गए तो मुझे डर लगने लग जाता था कि मैं पहले मेरी बोतल आई है कि नहीं आई, भाई मेरे को नहीं जाना वहाँ पे ड्राइंग रूम और उधर रसोई की तरफ मुझे नहीं जाना। काला साया रहता था और मुझे महसूस होता था संगत जी। अब नहीं है, मुझे डर नहीं लगता, अब नहीं है। मैं अकेले घर में भी कोई नहीं होता, बैठी रहती हूँ। नहीं तो मेरे को तो दोपहर को भी सौ साया पकड़ लेता था, मेरे से इतना कुछ हुआ। गुरु महाराज ने इतनी रक्षा करी। तो संगत जी बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की, अंग संग हमारे साथ ही रहते हैं गुरु महाराज, अंग संग सहाय है हमारे गुरु महाराज। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बिटिया के लिए था। और संगत जी मैं अब कल रात को क्या हुआ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत खराब हुई, मैं बहुत रोई संगत जी। मेरी बहन की शादी हुई, ठीक है, दोबारा उसकी शादी हुई बेचारी की। उस समय हमें हमारे साथ धोखा हुआ, दो शादी हुई, उसने कहा नहीं, हम उसने बच्चा भी एक्सेप्ट किया, बच्चा पाला, 3 साल का बच्चा था। आज वो कॉलेज में जाने वाला हो गया संगत जी। तो अब उसके ससुराली इतने गंदे हैं, हमें आज तक नहीं पता चला कि वो इतने जादू करते हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत महागंदे हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत गंदा संगत जी। उन्होंने अब ये नीति अपनाई है कि इसकी मम्मी को मार के मेरी बहन को मारना चाहते हैं। मेरी बहन के ऊपर बड़े अटैक होते हैं, वो कितनी बार उसके एक्सीडेंट होते बच्चे, उसको भी चुपचाप मारना चाहते हैं। क्योंकि पहले ही हमें पता चला था, जो उसकी पहली घरवाली थी मेरे बहन के घर वाले की, उसको भी इन्होंने ऐसे ही मारा था, एक्सीडेंट करके ही मारा था। उसकी भी बहुत बुरी हालत थी, हमें सब कुछ पता चला था बाद में। अब देखो संगत जी बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको निकालना चाहते हैं संगत जी उसको निकालना चाहते हैं अपने घर से। तो संगत जी मतलब मार के निकालना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें पता भी ना चले और ये मर जाए, ऐसे चली जाए। तो उसके लड़के के ऊपर अटैक किए जाते हैं, उसके लड़के के ऊपर, छोटे लड़के के ऊपर, जो उसका एक तो उसने पाल दिया, जो उसका बेटा है उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, उसको मारने के लिए। दोनों माँ बेटे को मारने के लिए ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। और मम्मी की ये हालत कर दी कि भाई इसकी बैग खत्म हो जाए, भाई की शादी भी नहीं होने देते मेरे, इसकी बैग खत्म हो जाए, मम्मी मर जाएगी तो सारा काम हो जाएगा हमारा, फिर अपनी बहन को मेरी बहन को हाथों से मारेंगे, कमीने बंदे हैं। और संगत जी मतलब रात को मम्मी का फोन आया, उस बेचारी को कोई दवाई न लगे, उसका पेट बिल्कुल बाउंड कर दिया, उसके मतलब ना आप समझ रहे हैं ना, उसको बाथरूम भी नहीं आ रहा था। मैंने गुरु महाराज को बोला, मेरा भाई घर बैठा हुआ है गुरु महाराज, वो मम्मी की सेवा कर रहा है, मेरे भाई की शादी हुई, मकान दुकान हमारी किराए पे है,
ठीक है, और किराया निकालना, उसके लिए उसको इतना वो किया जा रहा है कि वो घर में बैठे बिल्कुल पैसों से लाचार हो जाए और ये अंदर अंदर मर जाए बिल्कुल, मतलब ये हालत करी हुई है। तो गुरु महाराज उसको दुकान पे जाने भी देते हैं, उसका काम भी खुलने देते हैं, अब बहुत कृपा करते हैं। कल तो ये कर दिया कि मम्मी की हालत इतनी बुरी कर दी, बाथरूम भी बंद हो गया। रात को फोन आया, मैं करूँ क्या, उनके पास पैसा ढेला, मेरे को इतनी चिंता हुई, उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो हॉस्पिटल में गुरुपा एडमिट हो सके। गुरु जी उनकी रक्षा करना, अंग संग रहना गुरु जी। भाई के मेरे को बस, मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई हुई है, वो अरदास बस मेरी पूरी हो जाए। मेरी बहुत बड़ी विश है कि मेरी मई के परिवार को बहुत खुशियां मिले। बस बहुत हो गया ब्लैक मैजिक वालों का, इधर से मेरे ससुराली, इधर से मेरी बहन के, इधर से वो गुरु, मतलब हमारे बहुत बुरे हाल करके रख दिए। तभी गुरु जी को हमारा हाथ पकड़ना पड़ा। फिर मम्मी के लिए मैंने अरदास लगाई रात को कि गुरु जी प्लीज उसको दवाइयाँ लग जाए। मैं थोड़ी गुरु जी से नाराज भी हुई, मैं कहा गुरु जी प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो प्लीज गुरु पा। तो संगत जी मम्मी को थोड़ा सा आराम आया, तो अब आराम है, थोड़ा बहुत दवाइयाँ लग रही हैं, बड़ी कृपा है। तो संगत जी मेरे साथ आप भी मेरी मम्मी के लिए अरदास लगाना, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो बहुत बीमार उसको कर रखा है, ये तांत्रिक क्रियाएं हट जाए, करने वाले पीछे हो जाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।